लास्ट टाइम हमने जो है डिकोडर इनकोडर तक देखा था। मैंने एक मल्टीप्लेक्सर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। ये भी मैंने बता दिया था लेकिन एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इसका, क्योंकि आगे आर्किटेक्चर में इसका यूज़ ही मल्टीप्लेक्सर का होना सारा। मैंने लास्ट टाइम बताया था। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग पे लगाऊंगा, रिकॉर्डिंग काम आ गया। लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लेक्सर तक स्टडी किया था। मैं मल्टीप्लेक्सर को दोबारा रिपीट करता जाता हूँ। हमने कहा था मल्टीप्लेक्सर जो है वो मैनी इनपुट्स लाइन पर जो है वन आउटपुट देती है, और वो वन आउटपुट किस बेस पर देती है? ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन इनपुट। और उसको बाय डेफिनेशन हमने देखा था कि सिलेक्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मैनी इनपुट लाइन एंड डायरेक्ट इट टू अ सिंगल आउटपुट लाइन। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें तो ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, यानी कि हमारे पास मैनी इनपुट लाइन है जिसमें से एक बाइनरी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करती है, यानी कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बाइनरी में होगी। यस, चैट को एक्टिव कर लें, वीडियो और चैट दोनों एक्टिव कर लें। यहाँ पर अब मैंने 0 1 2 3 जो सीक्वेंस रखा है डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक किस्म की रिप्रेजेंटेशन शो की है, लेकिन जो इसने इनपुट ट्रैवल करवानी है वो इंफॉर्मेशन जो है बाइनरी की फॉर्म में ट्रैवल करवानी, 1 0 की फॉर्म में। और आउटपुट इसकी कितनी होंगी? टोटल एक होगी आउटपुट, ठीक है। इसे मैंने आउट का नाम दे दिया। कुछ इसकी सिलेक्शन इनपुट होंगी जिसे S0 का नाम दे लें और S1 का। जितनी हमारे पास इनपुट होती हैं उसकी पावर्स के लिहाज से हम जो है ना सिलेक्शन इनपुट निकालते हैं। लेट्स सपोज 4 है हमारे पास इनपुट, तो 2's पावर 2 ये मेरे पास सिलेक्शन इनपुट होंगी। 2 जो है हमारे पास सिलेक्शन इनपुट्स हैं, यानी कि हम 2's पावर n का जो फॉर्मूला डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में स्टडी करते हैं, डिजिटल सिस्टम के अंदर जो स्टडी करते हैं, उसमें n की जो रिप्रेजेंटेशन है ये नंबर ऑफ बिट्स के लिहाज से, ये नंबर ऑफ बिट्स को शो कर रही होती है। ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने 0 0 सिलेक्शन इनपुट को दिया, तो ये जो आउटपुट पर 1 इनपुट पर जो 1 पड़ा हुआ है इसको आउटपुट पर ट्रैवल करवा देगा और आउटपुट पर रिजल्ट आ जाएगा 1। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 1 1 इनपुट देता हूँ, सिलेक्शन इनपुट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है, ये आउटपुट पर इधर ट्रैवल करवा देगा और अब इधर से स्विचिंग खत्म हो जाएगी। सेम इस केस के अंदर भी कोई भी हम लेते हैं, मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि 1 0 है, 1 0 क्या 2 की बाइनरी है, तो 2 की बाइनरी के केस में जो हमारे पास आउटपुट आएगी, कि 2 की बाइनरी के केस में अब हमारा ट्रैवल इसने ये वाला करवा देना, ठीक है। और हमारी जो इनपुट होगी 2 को ट्रैवल करवा देगा। 2 पर क्या इनपुट पड़ी है? 0, तो अब ये 0 में, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर आउटपुट पर आप लोगों के 0 ट्रैवल कर जाएगा, ये 0 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 के ऊपर जो वैल्यू थी, इंफॉर्मेशन थी, वो 2 थी। तो मल्टीप्लेक्सर जो इनपुट पर है वो आउटपुट पर ट्रैवल करवा देता है, ठीक है। जो इनपुट पर है वो आउटपुट पर ट्रैवल करवाएगा और इनपुट की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बाइनरी इन्फॉर्मेशन होगी। जो आउटपुट पर इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी बाइनरी इन्फॉर्मेशन ही होगी। लेट्स सपोज मैं किसी एक क्लासरूम की एग्जांपल लेता हूँ। ये क्लासरूम के अंदर 12 स्टूडेंट्स हैं या 3 स्टूडेंट्स कह लेते हैं, 4 स्टूडेंट मैंने बना लिया। अब मैं क्लासरूम में लेक्चर यहाँ पर दे रहा हूँ इस एरिया के अंदर, मैंने किसी एक को बुलाना है, मैंने रोल नंबर कॉल करता हूँ, तो 3 जो है वो इस पोजीशन पे आ जाता है इधर से, मतलब कि वो बोर्ड पर आके परफॉर्म करे। तो 3 को रोल कॉल किया, तो सिलेक्शन इनपुट फॉर रोल कॉलिंग, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो इनके पास पड़ी है। अब 3 के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इधर आकर डिलीवर कर देगा, या 4 के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इधर आकर डिलीवर कर देगा, या 2 के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे मैं इधर कॉल करूंगा तो वो इधर आकर डिलीवर कर देगा, 1 के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे मैं इधर कॉल करूंगा तो वो यहाँ आकर डिलीवर कर देगा।
तो बेसिकली हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर है जो इनपुट पर है वो आउटपुट पर ट्रेवल करवा देता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन इनपुट। तो इसका आगे बहुत ज्यादा यूज होना है। क्यों यूज होना है मैं थोड़ा सा बताता भी चला जाऊं। फर्स्ट, वापस मूव करते हैं सिलेक्शन इनपुट पर आता हूँ, मल्टीप्लेक्सर के ऊपर दोबारा से। तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो इसका इंटरनल सर्किट है वो यही चीज शो कर रहा होता है। बेसिकली एंड गेट 0 पर इनपुट क्या दे रहा होता है, 0 दे रहा होता है। 0 1 पर भी इनपुट क्या दे रहा होता है, 0 दे रहा होता है। 1 0 पर भी इनपुट क्या दे रहा होता है, 0। सिर्फ 1 1 जो इनपुट है उन पर 1 ट्रेवल करवा रहा होता है। तो हम क्या करेंगे कि लेट्स 0 0 दी यहाँ पर इनपुट, तो इन्वर्टर ने 1 1 कर दी, तो 1 1 कर दी, तो यहाँ पर जो जहां जहां पे इन्वर्टर होगा, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ इधर इन्वर्टर है, तो इधर आउटपुट क्या दे देगा, 1, यानी कि इस वाली इंफॉर्मेशन को आगे ट्रेवल करवाएगा। नेक्स्ट केस के अंदर मैं कोई और इनपुट दे देता हूं, मैं कहता हूँ 0 1 है, 1 के लिए ये वाला एंड गेट यूज होगा, तो ये वाला एंड गेट यूज होगा, तो यहाँ पर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पड़ी है, अगर 0 पड़ी है तो इधर ट्रेवल करवा देगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये 1 1 होगा, बाकी सब में 0 1 1 0 या 0 0 इस तरह की कोई ना कोई लिमिट्स होंगी। तो आप लोगों के पास जो इनपुट पर है वो आउटपुट पर ट्रेवल करवा देता है। बस आप लोगों ने इतना याद रखना है कि हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर है जो इनपुट पर है वो आउटपुट पर ट्रेवल करवाता है फॉर मैनी इनपुट्स। और आउटपुट कितनी देता है? एक आउटपुट देता है, क्योंकि एट ए टाइम 1 सिलेक्शन करवानी होती है। उसके बाद अब मेन पार्ट जो है आर्किटेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो आर्किटेक्चर की तरफ मूव करने से पहले थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर का बैकग्राउंड बताता चलूँ मैं आप लोगों को। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम डिफाइन करें तो उसकी मैनी डेफिनेशंस होंगी, ठीक है। इसमें से एक डेफिनेशन हम लेते हैं कि वो एट्रीब्यूट्स को रेफर करता है, वो एट्रीब्यूट्स को एक्टिव करता है, वो एट्रीब्यूट्स को मैनेज करवाता है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं या जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कहते हैं करवाते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें, तो बिल्डिंग क्या है, तो उस एक आर्किटेक्चर, उसका एक पूरा वे बनता है, नक्शा बनता है जिसके थ्रू ट्रैवल होना है। एक रूम में जाना है तो रूम का ट्रैवल होगा, तो रूम के अंदर से कोई चीज पिक करनी है और जिस पाथ से जाना है, ठीक है, वो बेसिकली आर्किटेक्चर के थ्रू हम जो है वो रेफर कर रहे होते हैं कि यहाँ से इस पाथ को फॉलो करना है। एक बिल्डिंग का नक्शा बनाना है तो ये पाथ ये करेगा, ये पाथ ये करेगा, ठीक है। तो पाथ से हम क्या है कि डाटा भेज रहे हैं और जो जिस जगह पर पोजीशन पर जाना है वो प्रोसेसिंग करवा रहा है, वो भी पाथ के थ्रू ही डाटा जा रहा है, तो देन प्रोसेस हो रहा है। इस तरह आर्किटेक्चर के अंदर भी हमारे पास कंट्रोल यूनिट और ALU होता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सिग्नल देता है जो हमारे माइंड कहेगा। बेसिकली कंट्रोल यूनिट को हम माइंड कह रहे हैं, ठीक है। और ALU क्या प्रोसेसिंग करेगा? लेट्स सपोज 2 + 5 करना है, दिस वन इज 2, दिस वन इज 5, 2 + 5 करना है, तो 2 + 5 के लिए उस ALU ने 2 + 5 कर देना है, लेकिन ALU को कैसा पता लगेगा कि प्लस करना है? वो कंट्रोल यूनिट बताएगा इस टाइम पे प्लस करना है, तो रिजल्ट जो है वो 7 आप लोगों के पास आ जाएगा। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हमने मेन जो आउटलाइन आर्किटेक्चर, इससे पहले मैंने सारा रिकैप करवाया डिजिटल का, डिजिटल सर्किट्स होते क्या हैं, डिजिटल सर्किट्स के अंदर हम फंक्शन डिज़ाइन या सर्किट डिज़ाइनिंग की तरफ कैसे मूव करते हैं। फिर उसके बाद डिजिटल सर्किट्स के अंदर हम जो है कम्बिनेशनल सर्किट में मूव करें तो कम्बिनेशनल सर्किट हमारा क्या रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर्स और एडर और सब्ट्रैक्टर, इनका यूज़ है ALU के अंदर, तो उसको स्टडी किया। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, फिर उसके बाद जनरेशंस हैं, ये आप लोगों को आइडिया है जनरेशंस का। उसके बाद